अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम हिना फ्रॉम हिना आसिम सिग्नेचर सैलून। आप लोगों के इतने मैसेजेस थे कि प्लीज़ मुसरत मिसबा और क्रायलॉन के साथ बेस बनाना सिखा दें, तो आज मैं सिखा रही हूँ आपको मुसरत मिसबा प्लस क्रायलॉन इन दोनों के साथ फाउंडेशन बेस बनाना, जो कि बहुत बहुत अच्छी बेस बनेगी। सबसे पहले हमने डरमाइव का मॉइस्चराइज़र लगाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इनकी आईज़ को कर रहे हैं करेक्ट। बहुत कम डार्क सर्कल थे तो हमने FS45 की हेल्प से ही इनके डार्क सर्कल्स को कवर कर दिया। बहुत माइनर थे, ज़्यादा होंगे तो आप ऑरेंज शेड की तरफ जाएंगे, उससे कम होंगे तो पीच। इनके बहुत ही कम थे, इसलिए हमने 45 कलर ही अप्लाई किया। अब इसी FS45 को पहले हमने फेस के ऊपर प्राइमर अप्लाई किया है, वो वीडियो मैं बनाना भूल गई थी। प्राइमर लगाने के बाद 45 शेड आपने प्रॉपर फेस पे लगाना है, बहुत कम क्वांटिटी में। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में लगा रही हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं यूज़ की है। साथ मैंने यूज़ की है आइवरी, FS45 प्लस आइवरी, ये दोनों शेड्स को आपने फेस के ऊपर लगाना है बहुत ही कम क्वांटिटी में। और वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना, कहीं पे भी कोई रह ना जाए पैच बना हुआ। ठीक है, जब आप इसको मिक्स करेंगे आपको नीचे से पूरी स्किन नज़र आएगी जैसे आपने कोई बीबी क्रीम लगाई होती है। इतनी कम क्वांटिटी में लगाना है। लगाने के बाद अच्छी तरह ब्लेंड करना है। फिर पोर्सलिन, आइवरी और न्यूड, ये तीनों शेड को मुसरत मिसबा के तीनों का 1-1 पंप लेके इनको अच्छी तरह एमल्सिफाई करके मैंने रख दिया है इसको ऑक्सीडाइज़ होने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइज़ होती है। उतनी देर में इनकी लैशेज़ रह गई थी, मैं इनकी लैशेज़ अप्लाई कर रही थी ताकि वो प्रॉपर 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स तक जितनी ऑक्सीडाइज़ होनी है वो हो जाए। लेकिन एमल्सिफिकेशन करके रखा है मैंने। अब उठाया है, दोबारा इसको एमल्सिफाई किया है ताकि अगर कोई कलर रह गया है मिक्स होने वाला तो अच्छी तरह हो जाए। फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से फेस के ऊपर मैंने लगाया। एक दफ़ा ही ब्रश का कोट लिया और उसको मैंने आधे फेस पे लगा दिया, फिर दोबारा लिया। अच्छा, आपने ये नोट करना है कि जो इनर आई है ना, इनर आई जहाँ पे क्रीज लाइन एरिया होता है, वहाँ पे आपने फाउंडेशन नहीं लगानी, ना ही स्टिक ना ही ये। ठीक है, अब आप देखें मेरी पैलेट के ऊपर कितनी ज़्यादा फाउंडेशन बची हुई है। अभी मैंने एक एक पंप लिया था, टोटल 3 पंप्स, फिर भी बहुत फाउंडेशन बच गई है। इसको आपने अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना, नेक तक जाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नेक से नीचे जाना है। बाकी फाउंडेशन आप नेक पे बाद में बनाएंगे, क्योंकि मैंने बाद में बनाई थी। अब थोड़ा सा स्टे देना 10 सेकंड्स का। 10 सेकंड का वेट करने के बाद आपने उसी वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जिससे आपने बेस को पहले क्रायलॉन वाली को मिक्स किया था, इसको भी डैप डैप करके उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देना। डैप डैप करके करना है, रगड़ना नहीं है, कोई बर्तन नहीं धो रहे हम। ठीक है, डैप डैप करके बस इसको कर देना अच्छे तरीके से। और जब फोरहेड पे, चीक्स पे लग जाएगी तो फिर आपने क्लाइंट को कहना है ऊपर देखें। वही बेस जो आपके इसके अंदर ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर होगी, उसी बेस को आपने इनर आई पे लगाना है। ज़्यादा जितना कम प्रोडक्ट होगा उतनी कम क्रीजेस बनेगी। अब आप देखें कितनी खूबसूरत उसकी बेस बनी है, कोई यहाँ पे फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, पूरी लाइव वीडियो आप देख रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने कॉन्टोरिंग स्टार्ट कर दी थी, और ये जो कॉन्टोरिंग हो रही है ये डार्क ग्रेश ब्राउन शेड है, रिवाज का 01 नंबर, रिवाज HD का, क्योंकि ब्राउन कलर से डायरेक्ट कॉन्टोरिंग नहीं होती। ठीक है, इससे आपने फेस को प्रॉपर एक शेप देनी होती है। ठीक है, एक इल्यूजन क्रिएट करनी होती है। इल्यूजन के बाद हम फिर दोबारा से प्रॉपर इसकी कंटोरिंग करते हैं, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल के मेकअप में यही यूज़ होती है। इवन दैट मैं ब्राइड्स में भी यही यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि उठा के ब्राउन कलर उठाया और बस डग 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 लगाना शुरू कर दिया। हर फेस के अकॉर्डिंग कॉन्टोरिंग होती है। अब कॉन्टोरिंग के बाद मैं आपको बाकी वीडियो बल्कि पूरी ही दिखा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कॉन्टोरिंग करने के बाद हमने रिवाज UK की कॉन्टोर पैलेट, पाउडर पैलेट के साथ, पाउडर पैलेट है, उस कॉन्टोर को ब्राउन के साथ थोड़ा सा मिक्स किया है, थोड़ा सा इन्हांस किया है, ताकि प्रॉपर शेप, चीक बोन्स नज़र आएँ दोनों साइड्स पे। ठीक है, इसी तरह आपने नेक पे भी करना है। जो आपका फ़ैट होता है एक्स्ट्रा वो छुप जाता है, और इसको बस एक लाइन क्रिएट नहीं करनी, अच्छी तरह से नीचे मिक्स करना। आइज़ के अंदर मैं इनकी पेंसिल लगा रही हूँ, क्योंकि इनर आई का जो शेड है वो हमेशा बेस बनने के बाद बनता है। और ये जो पेंसिल है मैंने यहाँ से नहीं ली, सब लोग पूछेंगे, मैंने सऊदीया से ली है, मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ से नहीं ली। उसके बाद जी रिवाज HD का मैंने जेल लाइनर लिया, और इसको सिर्फ अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा लगा के मैं कहाँ पे लगा रही हूँ, इनर कॉर्नर पे, आई के इनर कॉर्नर पे। इनर कॉर्नर के ऊपर लगाने का मकसद ये है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो वाटर लाइनर है, जो कि क्रायलॉन का केक लाइनर है, जितना मर्जी हम सीलर के साथ करें, एकदम क्लाइंट की फ़ौरन गीले गीले में आंखों में पानी आता है तो वो निकल जाता है, बह जाता है, ब्लैक हो जाता है। लगाने के बाद अब मैं क्रायलॉन का केक लाइनर विद क्रायलॉन सीलर
मिक्स करके प्रॉपर एक लाइन बना रही हूँ, लाइनर लगा रही हूँ। इनर कॉर्नर से आपने छोटी बारीक लाइन लगानी है, फॉक्स लैशेज़ हैं और आपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है। प्रॉपर देखें आइज़ की कितनी खूबसूरत शेप बनी है और फॉक्स लैशेज़ की वजह से एकदम छोटी सी इनकी चुन्नी चुन्नी आंखें थी एकदम ब्रॉड हो गई हैं। अब हम रिवाज के साथ ही रिवाज की पेंसिल के साथ मैंने इनकी आईब्रोज़ नीट की हैं, बहुत शार्प आईब्रोज़ नहीं करनी। क्लाइंट की आइज़ क्लोज़ करवाई हैं, आइज़ क्लोज़ करवाने के बाद आई को ऊपर से लिफ्ट किया और मैंने मस्कारा लगाया। आइज़ ओपन करके मस्कारा नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि जब हम आइज़ ओपन करके मस्कारा लगाते हैं तो वो ऊपर लग जाता है, ठीक है। लाजमी मस्कारा ऐसे ही लगाना है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करें, मैं यहाँ पे नार्स का लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत इसका शेड है और डायरेक्ट नहीं लगाना, सबसे पहले अपने हाथों के ऊपर लगाना है, ब्रश को अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स करना है और फिर आपने चीक्स के ऊपर ब्लश ऑन अप्लाई करना है। क्रीम ब्लश बहुत ज़रूरी है, क्रीम ब्लश लगा लें, टेंट लगा लें, इट्स टोटली अप टू यू, आपका जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। क्रीम ब्लश अप्लाई करने के बाद आपने पाउडर ब्रश के साथ ज़रूर काम करना है, ब्रश चेंज करना है। क्रीम ब्लश वाला ब्रश पाउडर ब्रश में यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 2-3 शेड्स मिक्स करके मैं लगा रही हूँ। प्रॉपर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, कोई पैच ना बने, प्लीज़ ये देखना है आप लोगों ने कि कोई पैच ना बने, क्योंकि नीचे क्रीम ब्लश लगा हुआ होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से करना है। उसी तरह आपने चिन के ऊपर, नोज़ के ऊपर खाली ब्रश को करना है। अच्छा, उसके बाद ये अल्फ़ा ब्यूटी का मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। अभी मेरे फ़ोन का कैमरा एकदम से शायद वो इनकी फिंगर्स लगी हैं मेरे स्टाफ की, तो वो ब्लर हुआ हुआ है, मुझे पता ही नहीं था। इसकी इतनी अच्छी पिगमेंट है ना कि बहुत खूबसूरत शेड आता है। अल्फ़ा ब्यूटी का ये है और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आई थिंक 450-500 के करीब है या 350 का है, मुझे याद भी नहीं है। लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन बहुत 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 अच्छी पिगमेंट है। इतनी खूबसूरत इसकी शाइन निकल के आती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अच्छा, आपने हाइलाइटर ब्लश ऑन के ऊपर लगाना है, बाद में जो फिंगर पे रह जाएगा वो चीक्स पे अप्लाई कर देना है। अब ये जनाब, ये तो कोई कमाल ही चीज़ है। ये है विगोर का हाइलाइटर ब्लश, ठीक है। ये विगोर का हाइलाइटर ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पाकिस्तान से नहीं लिया, मुझे पता है मैसेजेस आएंगे, ये मैंने यहाँ से नहीं लिए, ठीक है। विगोर क्या, मैंने एक टी पिंक यूज़ किया, एक बेबी पिंक, और एंड रिज़ल्ट ये देखें कितना सॉफ्ट मेकअप है, कितना खूबसूरत मेकअप है। अभी इनके कर्ल्स ओपन होने हैं, ठीक है। दुपट्टा वगैरह सेट करके हमने इनके कर्ल्स